मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। एक नाम, एक शक्ति जो त्रेता युग से लेकर आज तक जीवित है, जिसका नाम लेते ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। उसका नाम सुनते ही सभी बुरी शक्तियां दूर भाग जाती हैं। कहते हैं कलयुग में सिर्फ वही सशरीर विद्यमान है, और जब तक इस धरती पर प्रभु राम का नाम रहेगा तब तक वो भी रहेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं भक्त शिरोमणि पवन पुत्र हनुमान की। इस बार 27 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जाएगी। आज के दिन मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें जय हनुमान के जयकारे गुंजायमान होते हैं। लेकिन कोविड के कारण कुछ जगहों पर लॉकडाउन है, स्थितियां ठीक नहीं हैं। इसी कारण सभी भक्त घर में ही पूरी श्रद्धा से, विधान से पर्व को मना रहे हैं। मनीषियों के अनुसार हनुमान का जन्म त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। यूं तो हनुमान जी के जन्म से जुड़ी कई कथाएं हैं, पर एक पौराणिक कथा अनुसार सतयुग में राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिसे श्रृंगी ऋषि ने संपन्न किया। यज्ञ संपन्न होते ही यज्ञ कुंड से अग्निदेव स्वयं खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और तीनों रानियों को बांट दिया। उसी वक्त रानी कैकई के हाथ से एक चील ने खीर छीन ली और मुख में भरकर उड़ गई। चील जब उड़ी तो देवी अंजनी के आश्रम में होकर गुजरी, और उस वक्त अंजनी ऊपर देख रही थी। अंजनी के मुख में खीर का आंशिक भाग गिर गया और अनायास वो खीर को निगल गई, जिसकी वजह से गर्भवती हुई। हनुमान जी ने चैत्र मास की पुण्य तिथि पूर्णिमा को जन्म लिया। हनुमान जयंती के दिन श्रद्धालु जन अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सिंदूर का चोला, लाल वस्त्र, ध्वजा आदि चढ़ाते हैं। केसर मिला हुआ चंदन, फूलों में कनेर आदि के फूल, धूप, अगरबत्ती, गाय के शुद्ध घी का दीपक, आटे को घी में सेक कर गुड़ मिलाए हुए लड्डू, जिन्हें कसार के लड्डू भी कहा जाता है, उनका भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि नारियल और पेड़ों का भोग भी लगाने से श्री हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त दाख, चूरमे का प्रयोग भोग में किया जा सकता है। केला आदि फल भी चढ़ाए जाते हैं। कपूर से श्री राम भक्त की आरती की जाती है। प्रदक्षिणा करके नमस्कार किया जाता है। और आज के दिन भजन, कीर्तन और जागरण कराने का विशेष महत्व है। हनुमान जयंती के दिन सुंदरकांड, हनुमान चालीसा आदि का पाठ करना अति मंगलकारी माना जाता है। इस तिथि में कई जगहों पर मेला भी लगता है, जैसे सालासर, मेहंदीपुर, चांदपोल आदि। पर कोविड के कारण इस बार इस प्रकार के सामाजिक आयोजन पर रोक लगाई गई है। श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान, जो हर समय अपने प्रभु श्री राम और माता जानकी की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। कहते हैं जो भी जन प्रभु राम का नाम जपता है, उसे हनुमान जी की कृपा स्वतः ही मिल जाती है। आज इस पावन दिन आप भी खुद को प्रभु के चरणों में समर्पित कर वैश्विक कल्याण की प्रार्थना करें। जय सिया राम। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण।